Assalamualaikum, welcome back. Today our topic is plastids. Plastid is also a organelle structure of a cell. प्लास्टिड क्या होते हैं हम इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं. पॉइंट्स की फॉर्म में करेंगे ताकि इजी टू रिमेंबर और आप उस पॉइंट्स को माइंड में रख लें तो आपके लिए आसानी हो जाए. प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. सबसे पहला पॉइंट, दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. लाइक पीछे जितने आपने पढ़े उन सबकी मेम्ब्रेन्स हैं. दैट ओनली अकर इन द सेल ऑफ प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी एलजी. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन है यहाँ पर? ओनली एलजी. ठीक है. ये किस में होते हैं? प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल या फिर एलजी में. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. इनकी 3 टाइप्स होती हैं. अब 3 टाइप्स उनकी स्टडी कर लेते हैं. यहाँ पर हेडिंग देते हैं टाइप्स की. नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट. नंबर 2 इज ल्यूकोप्लास्ट, right? And number 3 is chromoplasts. शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्लास्टिड्स की टाइप्स कितनी होती हैं और क्या होती हैं, उनको एक्सप्लेन करें. तो आपने क्या बताना है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड इज क्रोमोप्लास्ट. प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली होती है जो कि प्लांट सेल या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में पाई जाती है. दे आर एलजी. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल बाउंड मेम्ब्रेन होते हैं. द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ. आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन भी स्मूथ थी. प्लास्टिड जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन भी स्मूथ है. मैं एंड पे इसकी फिगर ड्रा करूंगी. पहले मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ ताकि जब उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए जब हम उसकी फिगर ड्रा करेंगे तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी. इसकी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है while द इनर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स. इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो छोटे छोटे सैक्स बना देती है जिसको हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड्स. सैक्स किस तरह के होते हैं? वो इस तरह के छोटे छोटे सैक्स होते हैं, उसको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं. क्लियर? द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम. ग्रेनम क्या चीज है? ये सैक है. ये जो बने हैं ना छोटे 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 छोटे, इसको हम सैक कहा है और इसको हमने ग्रेनम कहना है. ग्रेनम सिंगल को कहते हैं. प्लूरल ग्रेनम का होता है ग्रेना. अब ग्रेना क्या करते हैं? ग्रेना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड होता है उसके अंदर ये फ्लोट कर रहे होते हैं जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूक्रियोट्स. यूक्रियोट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट के पास होता क्या है? क्लोरोफिल होता है. ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए या फिर एसोसिएटेड पिगमेंट्स के लिए. दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स ऑफ ग्रेना. अब सबसे पहले मैं इसकी इमेज ड्रॉ करती हूँ आपके सामने, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले आपकी बुक पे जो इमेज है ना हम उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे. मैंने आपसे कहा कि ये डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं. पहली बात की मैंने आपसे कि ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं. इस सारी की आपने ना डबल मेम्ब्रेन बनानी है इस तरह, जस्ट लाइक दिस. क्लियर? ये हो गई इसकी आउटर लेयर. एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि ये डबल लेयर होते हैं. अब दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होते हैं. मैंने आपको क्या बताया था कि वो उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो गिव राइज टू सैक्स जिसको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं. अब सैक्स मैंने आपको बताया था कि वो इस तरह इसके अंदर सैक्स पड़े होंगे.
ऐसे ऐसे। इस सैक्स का ये जो इस तरह जो बनते हैं इनको हम कहते हैं ग्रेनम। आउटर लेयर, इनर लेयर, ग्रेनम। और ये जो बने थे हमने इसको क्या नाम दिया था? थाइलाकोइड। ठीक है, थाइलाकोइड होता है। और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेना किसके अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है। और उसको हमने क्या नाम दिया था? ये जो अंदर जगह है इसको हमने नाम दिया था स्ट्रोमा। ठीक हो गया। ये आपके सामने एक प्लास्टिड की, क्लोरोप्लास्ट की एक ये क्लोरोप्लास्ट है ये पूरा एक आपके पास। ठीक है। अब क्लोरोफिल, इसमें मैंने आपको बता सारी चीजें ड्रॉ कर दी। ग्रेनम होते हैं, ग्रेनम जो है वो ये आपस में रिलेट भी इस तरह करेंगे ना, इसको हमने आपस में मिलाना है जस्ट लाइक दिस। चलो अब ये कंप्लीट है। अच्छा, ग्रेना जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं इनर फ्लूइड के अंदर, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो साइट्स होती है फोटोसिंथेसिस की यूकैरियोट में। दे कंटेन क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर में होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसका काम होता है क्लोरोफिल का ये फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं वो थैलाकोइड्स ऑफ ग्रेना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर वो कलर प्रेजेंट होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन द प्लांट सेल आर क्रोमोप्लास्ट। दूसरी क्या है? क्रोमोप्लास्ट। ये हमने उसकी पहली टाइप पढ़ी है जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। सेकंड टाइप थी प्लास्टिड्स की, वो क्लोरोप्लास्ट। सेकंड टाइप जो थी वो थी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इसमें आपने डिफरेंस रखना है। अब हमने पढ़नी है क्रोमोप्लास्ट। दे कंटेन पिगमेंट्स एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स। इसके अंदर सिर्फ ग्रीन कलर था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर ब्राइट कलर होंगे। एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट किसके अंदर होंगे? फ्लावर पेटल्स और फ्रूट्स के अंदर। फ्लावर, क्योंकि इनके अंदर ब्राइट कलर है ना, दे हैव ब्राइट कलर, इसीलिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर था, इसीलिए वो क्लोरोफिल कराते थे। इज दैट क्लियर? दे कंटेन पिगमेंट एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स एंड प्रेजेंट इन द सेल ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। देयर फंक्शन इज टू गिव कलर टू दीज पार्ट्स एंड दस हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन में। दरमियान वाली टाइप रहेगी हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स है। दे आर कलरलेस। ठीक है, दे आर कलरलेस, इनके पास कोई कलर नहीं होता। ये स्टार को, प्रोटीन को, लिपिड को स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं। इनका काम क्या है? स्टोरेज। स्टार्च को, प्रोटीन को, लिपिड को। और दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। सारी बातें प्रोटीन को स्टोर करेंगे तो इनका काम क्या होगा? दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। ये थी हमारी तीनों इसकी टाइप्स, हमने इसको स्टडी कर लिया। प्लास्टिड्स जो जी है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिल्कुल डबल मेम्ब्रेन्ड होता है। ठीक है, इसके हमारे पास तीन टाइप्स थी, एक थी क्लोरोप्लास्ट, दूसरी थी ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड थी क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को स्टडी कर लेते हैं। ये ग्रीन इन कलर होता है, इसीलिए क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर करवाता है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रोमा होता है जो जिसके अंदर ग्रीन कलर स्टोर होता है। उसके बाद अगली आ गई क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के पास ब्राइट कलर्स होते हैं जो फ्लावर में होते हैं, जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। और लीकोप्लास्ट के पास कोई भी कलर नहीं होता। लीकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। और उसका काम क्या होता है? स्टोर करता है वो स्टार्च को, प्रोटीन को, लिपिड को, इन चीजों को, उसका काम स्टोरेज होता है। ये आपके सामने एक इमेज भी ड्रॉ की थी क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना, इस तरह, जो मैं आपको क्लोरोफिल की बात कर रही हूँ वो इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और इसको नाम देते हैं ग्रेनम का। ग्रेनम सिंगल है, अगर इसका प्लूरल होगा ग्रेना। इज दैट क्लियर? ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई है? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।